हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम प्लांट बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड इसी में 3-4 तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड हैं एंड दे हैव ग्रेटर चांस टू रिपीट अगेन। तो एपोस्पोरी क्या होता है? एपो का मतलब होता है विदाउट और स्पोर का मतलब होता है प्रोडक्शन, कि ऐसी प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स जिसमें फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है। मतलब यहाँ पे हम गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कर रहे हैं विदाउट द स्पोर फॉर्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड एपोस्पोरी। और ये टर्म किसने दिया था? ड्रूएरी ने ये टर्म कॉइन किया था और डिस्कवर किया था ये फिनोमिना किसमें? एथाइरियम फिलिक्स फेराइना वेराइटी क्लैरिसीना। नाम याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ एपोस्पोरी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर प्रोथैलस एक स्ट्रक्चर होता है, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है जो ब्रायोफाइट्स में बनता है, जिसके ऊपर एंथ्रीडियोफोर आर के गूनियोफोर बनते हैं आपके। गैमेटोफाइट वहाँ पर डायरेक्टली डेवलप हो जाता है सर्टेन रीजन ऑफ स्पोरोफाइट में। ऐसे जैसे अगर स्टॉक है स्पोरेंजियम की, हेड है स्पोरेंजियम का, या लीव्स फ्लोरल एपिकल रीजन्स है, दीज आर द एग्जाम्पल्स। बट तुमने यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे हम गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कर रहे हैं बिना स्पोर की फॉर्मेशन के, और तुम्हें कुछ याद नहीं रखना। फिर जो याद रखना है ऑस्मंडा एक टेरिडोफाइट्स है। ये हम रेफरेंस ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स की पढ़ रहे हैं, पर ब्रायो में भी देखा जाता है। ऑस्मंडा एक टाइप का आपका टेरिडोफाइट है जिसमें एपोस्पोरस गैमेटोफाइट जो हैं वो एंथ्रीडिया में डेवलप होते हैं, पर आर्किगोनिया प्रोड्यूस नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि एपोस्पोरी सिर्फ मेल गैमेट में देखी जाती है, फीमेल गैमेट में नहीं देखी जाती। एपोस्पोरी रेगुलर अकरेंस में होने वाला फिनोमिना नहीं है, कुछ प्लांट्स में होता है कुछ में नहीं होता। हम इसको इंड्यूस भी कर सकते हैं कल्चरल कंडीशन में। तो अगर पूछा जाए इंड्यूस्ड एपोस्पोरी इज सीन इनटू, तो वहाँ पे आपको टेरेस देखना है। टेरेस अगर है तो यू हैव टू टेक टेरेस। अब कॉज क्या है एपोस्पोरी का? जब मिनरल न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल होता है एपोस्पोरी के लिए, तो वहाँ पे हम टेरेस में देखते हैं कि वहाँ पे एपोस्पोरी हो गई। और ये किसने रिपोर्ट किया था? ब्रिस्टो ने। नो नीड टू लर्न साइंटिस्ट, क्योंकि एचटेट साइंटिस्ट नहीं पूछता। इंड्राइनेरिया एंड पोलीपोडियम जो डेवलपमेंट है प्रोथैलस की, वो डिम लाइट से अफेक्टेड होती है। ये इन्होंने फीचर्स बताया कि किस किस चीज़ से एपोस्पोरी जो है वो अफेक्टेड होती है, बट यू डोंट नीड टू लर्न, यू हैव टू लर्न जस्ट एपोस्पोरी क्या है। टेरेस वाली देख लेना कि मिनरल न्यूट्रिशन जो है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है एपोस्पोरी को इंड्यूस करने के लिए टेरेस में। देन वी हैव एपोगैमी जिसमें स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है। तुम्हें ऐसे याद रखना है स्पोर एपोस्पोर कि डिप्लॉयड स्पोर से हमारा गैमेटोफाइट बन रहा है डायरेक्टली, तो उसको बोलेंगे एपोस्पोरी। अब यहाँ बोलेंगे एपोगैमी, मतलब हमारा स्पोरोफाइट बनेगा गैमेटोफाइट से। तो जो वर्ड हमारी टर्म में है ना, मतलब उस चीज़ से हम उसको बना रहे हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट, यहाँ पे कोई सेक्सुअल यूनियन नहीं हुआ है गैमेट्स का। इस टर्म को हमने क्या बोला है? एपोगैमी। ये फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? फैरलो ने। और इंटरेस्टिंग नोट वर्ती फीचर एपोगैमी में ये देखा जाता है कि जो हमारा स्पोरोफाइट है इसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं। वैस्कुलर बंडल फॉर द फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट में आए थे, वो नॉन वैस्कुलर गैमेटोफाइट से बना है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ऑस्मंडा रेगालिस का स्ट्रक्चर दिखा रखा है और उसमें ये दिखाया है कि एपोगैमी से हमारा स्पोरोफाइट कैसे बना है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ एपोगैमी। अगर तो मतलब वो डिपेंडेंट है किसी चीज़ पे और उस चीज़ के बिना नहीं हो पा रही, तो इस टाइप के एपोगैमी को हम बोलते हैं ऑब्लिगेट एपोगैमी। जैसे कुछ टेरिडोफाइट्स में जो अक्रेंस एपोगैमी की वो कांस्टेंट फीचर है, वो उसके बिना ग्रो कर ही नहीं सकते। उस केस में क्या होता है? या तो ये नॉन फंक्शनल नेचर की वजह से होता है कि सेक्स ऑर्गन जो है हमारे प्रॉपरली प्रोडक्टिव नहीं है, वो नॉन फंक्शनल है नेचर में, या फिर कोई एक आधा सेक्स ऑर्गन अगर एब्सेंट होता है, तब ऑब्लिगेट एपोगैमी की तरफ प्लांट फोकस करता है। देन वी हैव इंड्यूस्ड एपोगैमी कि हमने इंड्यूस किया है किसी किसी स्पीशीज में एपोगैमी को, आइदर बाय गिविंग केमिकल और आइदर बाय गिविंग सर्टेन कंडीशंस। अब एपोगैमी की कॉजेज़ क्या है? जब हमने उसको सफिशेंट लाइट प्रोवाइड की है, ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी में, ज़्यादा समर में, क्या होता है? एपोगैमी होता है। या पानी की इनसफिशेंसी है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही, क्योंकि हम ब्रायोफाइट्स में पढ़ते हैं ना कि पानी की रिक्वायरमेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए, बट कुछ टेरिडोफाइट्स में अभी भी देखी जा रही है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई है। एज एग्जाम्पल लाइकोपोडियम, स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये ठीक नहीं है, लाइकोपोइडम नहीं है, लाइकोपोडियम है। एडिशन ऑफ कोकोनट मिल्क एंड सुक्रोज इन द न्यूट्रिएंट मीडिया। अब ये आपका न्यूट्रिएंट मीडिया वाला बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ जाता है कि हम कैसे इंड्यूस कर सकते हैं। सुक्रोज और कोकोनट मिल्क को डाल के भी कर सकते हैं, या फिर कुछ हार्मोन्स जो हमें पता होने चाहिए जो प्लांट टिश्यू कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से एक गिबरेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन भी है।
यहीं पे बता रही हूँ, प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लेना। अगर तुम्हारी ऑक्सिन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है साइटोकाइनिन के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे रूट इंड्यूस्ड होती है। क्या इंड्यूस होगा? रूट। अगर तुम्हारी साइटोकाइनिन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है ऑक्सिन से, क्योंकि हम रेशो देख रहे हैं, तो आपका शूट डेवलप होगा। ठीक है, गिब्रेलिक एसिड भी ऐसे रोल प्ले करता है। इंडोल एसिटिक एसिड इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सिन। ट्रिप्टोफेन या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ये एपोगेमी को प्रमोट करते हैं। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल न्यूट्रिशन, जीन की क्या डोसेज है, लाइट की क्या क्वालिटी है, या हार्मोन, ये मेन फैक्टर हैं जो एपोगेमी को रेगुलेट करते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। सिंडिप्लॉइडी क्या होता है? जब दो सिमिलर दिखने वाले स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिंडिप्लॉइडी। और यहाँ पे दिखाया है कि वो लाइफ साइकिल जिसमें म्योसिस अकर नहीं कर रही है, बट यू डोंट हैव टू गो इन डेप्थ। देन स्पोरेंजियल ऑर्गेनाइजेशन टेरिडोफाइट में कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है। टेरिडोफाइट जो है वो पोलीस्पोरेंजिएट हैं, ब्रायोफाइट्स की तरह नहीं है। एक चीज़ याद रखना, ब्रायोफाइट जो हैं वो होमोस्पोरस हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बट इन टेरिडोफाइट्स वी हैव टू सी टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, दैट इज मेल स्पोर एंड फीमेल स्पोर। सो दे आर आइदर होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस। तो वो फॉसिल जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट है उसमें जो स्पोरेंजिया है वो पत्ते की शेप का था, फोलियर इन नेचर का था। और इन लीव्स को जिस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल उनको बोलते हैं। वो फिल्स देखो हम लीफ के लिए यूज़ करते हैं, उन लीव्स पे जिस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसको बोल रहे हैं स्पोरोफिल। अब कुछ लोअर टेरिडोफाइट है जिसमें स्पोरोफिल एक एग्रीगेट बनाते हैं और स्ट्रोबिलस के फॉर्म में दिखते हैं। हमें दिखता है ना कुछ टेरिडोफाइट्स के कोन्स होते हैं, वैसे तो बेसिकली प्रॉपर कोन्स आपको जिम्नोस्पर्म में जाके मिलेंगे, स्पेशली पिनियेसी फैमिली में, पाइनस जिसमें देखा जाता है। बट कुछ टेरिडोफाइट्स में भी स्पोरोफिल एग्रीगेट करके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस बनाते हैं। अब उस स्पोरेंजियम की डेवलपमेंट कैसे हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पोरेंजियल डेवलपमेंट 3 टाइप के होते हैं टेरिडोफाइट्स, यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट। ट्रांजिशनल होता है दोनों के बीच की कंडीशन, बट ये हर किसी में नहीं देखी जाती, सिर्फ ऑस्मंडेसी में देखी है, क्योंकि ऑस्मंडेसी एक एक्सेप्शन है टेरिडोफाइट में। यूस्पोरेंजिएट क्या है? वो स्पोरेंजियम जो लेयर ऑफ इनिशियल से डेवलप किया है, और इसमें जो स्पोरेंजियम है वो मल्टी लेयर्ड है, 3 to 5 लेयर्ड है। अब यूस्पोरेंजिएट के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एस्टेट वाले डायरेक्टली एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो यू हैव टू लर्न LSE, या लेस से याद कर लेना, LSE या LES। ठीक है, तो लाइकोपोडियम, इक्विसीटियम, सेलेजिनेला, ये तीनों एक ही साथ हैं। फिर एक चीज़ याद रखना कि सेलेजिनेला को हम क्लब मॉस बोलते हैं। स्लेजिनेला इनके मतलब कॉमन नेम देख लेना। इक्विसीटम को जैसे हम कुछ हॉर्स से रिलेटेड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब जो मल्टी लेयर्ड वॉल है वो डिसअपियर हो जाती है मैच्योरिटी में लाइकोपोडियम में, और मल्टी लेयर्ड रहती है सिलोटम में। तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसीटम, सेलोटम। और स्पोर आउटपुट जो है वो ज़्यादा होता है इस टाइप में। देन वी हैव लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, जहाँ पे स्पोरेंजियम जो है वो सिर्फ एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से या लेयर से मैच्योर स्पोरेंजियम में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे वॉल लेयर एक लेयर, मतलब वॉल एक लेयर से बनी होती है, जबकि यू में बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर थे। स्पोरेंजियल इनिशियल मतलब एक सेल जिसको हमने बोला जहाँ से इनिशियली स्पोरेंजियम बना है उसको हम बोल रहे हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। वो डिवाइड किया आउटर इनर सेल को बनाने में, और एंटायर स्पोरेंजियम जो है वो आउटर सेल से बना है। इनर सेल जो है वो इनएक्टिव होती है मोस्ट फॉर्म्स में, और स्पोर आउटपुट लेस होता है कंपेयर टू यूस्पोरेंजियम। यहाँ पे मैं और भी क्वेश्चंस बता रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को देख लेना। मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर एक और होता है एंजियोस्पर्म में। जब तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हो तो पढ़ते हो ना कि 4 लेयर्स होती हैं, जिसमें हम बाहर से स्टार्ट होते हैं कि एपिडर्मिस है, फिर उसमें अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है टपीटम, जो न्यूट्रिशनल लेयर होती है वो कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है। कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड होती है। टपीटम, देखो टपीटम का नाम लिया, टपीटम आ भी गया और मैंने पढ़ा भी नहीं था ये अभी। अब ड्यूरिंग द ऑन्टोजेनी मतलब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया एक स्पेशल न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है जो मल्टी लेयर्ड है, जिसको हम बोलते हैं टपीटम। वो डिफ्रेंशिएट होता है पेरीफ्री में स्पोरोसाइट्स के अराउंड। वो सेल्स जो स्पोरेंजिया फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं स्पोरोसाइट्स। अब जो प्लाज्मोडियल टाइप है इक्विसीटम की या सेक्रीटरी टाइप है टपीटम का, वो लाइकोपोडियम में देखा जाता है। इतना डिटेल नहीं पूछेंगे, जस्ट यू हैव टू नो दैट टपीटम इज अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, लिविंग होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है,
देन एवोल्यूशन ऑफ सोरस। सोरस क्या है? सोरस एक ग्रुप है स्पोरेंजियम का। जब तुम्हारे बहुत सारे स्पोरेंजियम आपस में ग्रुप बना रहे हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सोरस। वो अबैक्शियल एडैक्शियल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल पे बनता है। हम पत्ते बोलते हैं, लीव बोलते हैं, एंजियोस्पर्म में आम बोलते हैं स्पोरोफिल, वो लीव जिस पे स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हो रहा है। तो अबैक्शियल सरफेस हुआ आपका बैक वाला सरफेस, एडैक्शियल हुआ ऊपर का सरफेस। समटाइम जो स्पोरेंजिया है या तो वो स्कैटर होंगे, लोअर लीफ पे प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो कम लाइट में ग्रो करते होंगे, या फिर वो मार्जिन्स पे प्रेजेंट होंगे ओवर द सर्फेस ऑफ स्लेंडर लीफ। यहाँ पे भी एक्सेप्शन दे दी ओस्मंडा। सोराए मतलब प्लूरल फॉर्म है सोरस की, वो सर्कुलर, रेनिफॉर्म, लीनियर होते हैं और ऑरिजिनेट होते हैं डिफरेंट वेज में, जिसमें 3 होते हैं। जो मार्जिन से राइज हो रहा है वो मार्जिनल सोरस है, जो मार्जिन के अंदर से हो रहा है वो इंट्रा मार्जिनल है, और जो ऊपर ऊपर से हो रहा है उसको सुपरफिशियल और अबैक्शियल सोरस बोलते हैं। सोराए जो है वो कवर्ड होते हैं सुपरफिशियल मॉडिफाइड लीव मार्जिन से, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसियम। नॉन इंड्यूसिएट सोराए जो है वो भी पाई जाती है। अब इंड्यूसिएट किस में पाई जाती है? मार्सिलिया में, और नॉन इंड्यूसिएट ग्लाइकेनिया में। प्लीज़ एग्जाम्पल लर्न कर लेना। अब कुछ और फर्न होते हैं जो फॉल्स इंड्यूसियम शो करते हैं, ये लिख लेना। फॉल्स इंड्यूसियम इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वॉकिंग फर्न और एडियांटम। अब मैचुरेशन है स्पोरेंजिया की, वो भी 3 टाइप की है बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ मैचुरेशन ऑफ स्पोरेंजिया। एक होता है ग्रेडेड सोराए, जिसमें हम ग्रेडिंग देखते हैं कि ऊपर नीचे उससे ऊपर। ये एक्रोपिटल और बेसिपिटल अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। मतलब ऊपर अगर ओल्ड है, नीचे की तरफ वो आ रहा है तो वो बेसिपिटल है, और अगर हमारा नीचे की तरफ ओल्ड है और ऊपर की तरफ यंग है तो उसको एक्रोपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। सिंपल सोराए जो बहुत सिंपल फॉर्म में, प्रिमिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे स्पोरेंजिया जो है वो एक ही टाइम पे मैच्योर होते हैं। मिक्स सोराए क्या होता है? यंग ओल्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टिकल पे। सो दिस इज सिंपल, दिस इज ग्रेडेड, दिस इज मिक्स्ड। अब स्ट्रक्चर क्या होता है मैच्योर स्पोरेंजिया का? प्रिमिटिव फॉसिल टेरिडोफाइट जो है उनके लार्जेस्ट स्पोरेंजियम होते हैं, पर जैसे जैसे हमने एडवांसमेंट करी तो स्पोरेंजिया का साइज छोटा हो गया। जो डेहिसेंस है प्रिमिटिव स्पोरेंजिया में वो लॉन्गिट्यूडनल स्लिट से होता है, कि मतलब जो लंबा हम एक स्लिट काटते हैं उससे होता है। बट एडवांस फॉर्म में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है? एन्युलस और स्टोमियम। अब एक है टेरिडोफाइट नेफ्रोलेप्सिस, जिसमें एन्युलस जो है वो सिंगल लेयर्ड और थिक वोल्ड है सिर्फ एक एंड से, और दूसरा एंड जो है वर्टिकली वो वॉल बनाता है स्पोरेंजियम की। अब जो एंड होता है एन्युलस का, देयर इज अ रो ऑफ थिन वोल्ड सेल्स फॉर्मिंग स्टोमियम। स्टोमियम एक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेक होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल के दौरान, जब हमें स्पोर को रिलीज करना होता है, और ये आपका सोरस का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे तुम्हें क्या लर्न करना है? एपोस्पोरी, एपोगैमी, कंडीशन ऑफ एपोस्पोरी। फिर मैंने तुम्हें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशो वाला बताया है प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड। फिर यूस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, और सोरस के टाइप्स कर लेना। स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरेंजिया क्या होता है। तो जो मैंने बोला है उसको अच्छे से कर लेना। इतना ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर प्लांट बायो में टेरिडोफाइट इन्होंने मतलब वो किया, मेंशन किया, तो स्टीलर सिस्टम के देखो चांसेस बहुत कम है। पढ़ने का मन हो पढ़ लेना, बट मैं अभी भी बोलूँगी 99% नहीं आएगा। 1% आप लोगों का लक है अगर स्टीलर सिस्टम से ये कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट स्टेट का मैंने पिछले 14 साल में स्टीलर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है। जो मैंने देखा है वो मैंने आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सिंस।